हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आईटीआर सीजन इज ऑन आवर डोर स्टेप्स। तो अब हम अगले कुछ वीडियोस में बात करेंगे आईटीआर से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजीज के बारे में, फॉर्म्स के बारे में। आज का इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 26 एआईएस और टीआईएस के बारे में। ये तीन डॉक्यूमेंट्स फॉर्म करते हैं आपका वेरी बेस ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न दैट यू फाइल एवरी ईयर। तो ये है क्या, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर 26 एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जिसमें डिटेल्स होती हैं आपके टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और अदर टैक्स रिलेटेड की इंफॉर्मेशन लिंक्ड विद टैक्स पेयर का पैन, यानी कि एक पैन बेस्ड स्टेटमेंट है टैक्स के क्रेडिट की। वहीं एआईएस की बात करें जिसे हम बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये एक थोड़ा सा डिटेल स्टेटमेंट है जो कंटेन करती है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनकम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड टैक्स रिपोर्टेड रिगार्डिंग दोज ट्रांजैक्शंस। उसके बाद बात करते हैं टीआईएस। टीआईएस है एक टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। ये ऊपर वाली डिटेल स्टेटमेंट का एक समराइज्ड वर्जन है, यानी कि एआईएस का एक समराइज्ड वर्जन है जो प्रोवाइड करता है प्रोसेस्ड इनकम्स, यानी प्रोसेस्ड वैल्यूज देगा आपके नेट ऑफ करके इनकम की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करके। अब इन तीन डॉक्यूमेंट्स का पर्पस क्या है? सबसे पहले वेरीफाई करते हैं टीडीएस डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, बैंक और क्लाइंट, यानी कि जो भी लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपका, उसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है या नहीं, और किया है तो कितना किया है वो आप 26 में देख सकते हैं। मैच इनकम डिटेल्स बिफोर फाइलिंग आईटीआर। एआईएस और टीआईएस के थ्रू जो इनकम्स दिख रही हैं उससे आप अपनी खुद की कैलकुलेशंस को मैच कर सकते हैं, कंप्यूटेशंस को मैच कर सकते हैं बिफोर फाइनल वेरिफिकेशन। नेक्स्ट अप, चेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से रिपोर्ट हो रहे हैं जो जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं भी है वो आपको एआईएस और टीआईएस में दिख जाएंगे, जैसे कि बैंक से आने वाला इंटरेस्ट और एफडी वगैरह। अवॉइड मिसमैच नोटिसेस। एआईएस, टीआईएस और 26 से अगर आप मैच कर लेते हैं तो नोटिसेस आने का खतरा बहुत कम हो जाता है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एंश्योर्स एक्यूरेट टैक्स फाइलिंग। मैच करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ऑफ योर रिटर्न। फिर बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जो आपका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है, टीसीएस कलेक्ट हुआ है, एडवांस टैक्स आपने अगर पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो ऑलरेडी पे हो चुका है बिफोर फाइलिंग रिटर्न, रिफंड की डिटेल्स और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करता है इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। इसमें आपको इन सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं फॉर फर्दर एक्यूरेसी। फिर बात करते हैं व्हाट इज एआईएस। एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, एक डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपकी सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, शेयर एंड म्यूचुअल फंड से होने वाले ट्रांजैक्शंस, नॉट जस्ट इनकम, ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस, फॉरेन रेमिटेंस, जीएसटी टर्नओवर डिटेल्स और अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से होने वाली वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है इन अ सिंगल स्टेटमेंट, यानी कि एक वेरी डिटेल्ड स्टेटमेंट है जिसमें आपको सारे हेड्स की, मेजॉरिटी हेड्स की इनकम जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट की जानकारी में है वो दिख जाएंगी। तो इससे आप अपनी खुद की कंप्यूटेशंस को मैच कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं फॉर एक्यूरेसी। इंपॉर्टेंस क्या है एआईएस का? एक कंप्लीट फाइनेंशियल ओवरव्यू देता है आपको आपके इनकम्स का, एक्यूरेट आईटीआर फाइलिंग में हेल्प करता है। जो चीजों की जानकारी आपको नहीं होगी बाय योरसेल्फ, बाय योर कंप्यूटेशन, वो आप एआईएस में भी कंफर्म कर सकते हैं। डिटेक्ट्स मिसिंग इनकम डिटेल्स। अगर कोई इनकम डिटेल आपसे मिस आउट हो गई है और डिपार्टमेंट की जानकारी में है तो वो आपको एआईएस में दिख जाती है। प्रिवेंट्स मिसमैच विद डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स। जैसे कि बताया कि एआईएस एक डिपार्टमेंट का बनाया हुआ रिकॉर्ड है, तो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से मिसमैच होने का खतरा नलिफाई हो जाता है। फिर बात करते हैं टीआईएस के बारे में। टीआईएस यानी कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, एक समराइज्ड वर्जन है एआईएस का। इसमें आपको आपकी इनकम की समरी, टीडीएस टीसीएस की समरी, आईटीआर फाइलिंग के लिए प्रोसेस्ड वैल्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें आपको प्रोसेस्ड वैल्यूज दिखेंगे जो आप डायरेक्टली अपने आईटीआर में देख पाएंगे। फिर सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एसएफटीज और डिटेल ट्रांजैक्शंस जो समझने में मुश्किल होती हैं उनको समराइज करके सिंपल फाइनल वैल्यूज आपको दिख जाती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है टीआईएस का? इजी रेफरेंस है टैक्स पेयर्स के लिए, सिंप्लीफाई कर देता है आपके इनकम के वेरिफिकेशन को और रिकंसाइल करने में हेल्प करता है आपकी इनकम को वेरी क्विकली। फिर बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में।
असल में ये 3 डॉक्यूमेंट्स दे तो समझ ही रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से। असल में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, आइए जानते हैं। 26 ईयर्स टैक्स क्रेडिट और टीडीएस डिटेल्स के बारे में बताता है। ये बेसिकली एक पासबुक है जिसमें आपने कितना टैक्स जमा कर रखा है अपनी तरफ से या किसी और ने टीडीएस काट के जमा कर रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से ही वो दिख जाता है। एआईएस डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कौन सी वैल्यूज आपके आईटीआर में रिफ्लेक्ट होने वाली है उनका एक डिटेल वर्जन वो आपको एआईएस में दिखता है। और टीआईएस सीधे तौर पे समरी है एआईएस की। फिर बात करते हैं क्यों इन स्टेटमेंट्स को चेक करने की जरूरत है हमें। आईटीआर फाइल करने से पहले सबको वेरीफाई करना है इनकम डिटेल्स को, टीडीएस के क्रेडिट्स को, इंटरेस्ट से आने वाली इनकम को, कैपिटल गेन से होने वाले ट्रांजैक्शंस को और अदर रिपोर्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो आपकी जो मेजर इनकम है जैसे सैलरी हो या बिजनेस इनकम हो, उसके अलावा काफी दूसरी इनकम होती हैं जो यूजुअली मिस आउट हो जाती हैं, लोगों के माइंड से हट जाती हैं। उन्हें आप चेक कर पाएंगे, जैसे कि बैंक का इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट इनकम हो, एफडी की इनकम हो और छोटे मोटे कैपिटल गेन्स जिनके बारे में आपको ध्यान ना हो, वो आप चेक कर सकते हैं इन स्टेटमेंट्स के थ्रू। अगर आप फेल करते हैं वेरीफाई करने में, मैच नहीं करते हैं चीज़ों को, तो इनकम टैक्स का नोटिस आता है। क्योंकि अगर आपने गलती से इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से अलग इन्फॉर्मेशन डाली तो इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। रिफंड का डिले हो सकता है, अगर आपने कोई गलत डिटेल भर दी तो उसमें वेरिफिकेशन होगा, अप्रूवल होगा, देन उसके बाद ही आपका रिफंड आएगा, तो इसमें आपका रिफंड भी डिले हो सकता है। एडिशनल टैक्स डिमांड काफी केसेस में होता है कि आपने कुछ इनकम मिस आउट कर दी और मिस आउट करी हुई इनकम यानी कि कम करी हुई इनकम को ही आपने कैलकुलेट करके उस पर टैक्स दे दिया, जिसकी वजह से आपका टैक्स का शॉर्टफॉल हो गया। अब उस शॉर्टफॉल टैक्स का डिमांड आ सकता है आपके पास फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, फिर वही कि टैक्स का जो शॉर्टफॉल है उस पर आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ सकती है इफ यू मिस आउट एनी इनकम फ्रॉम एआईएस, टीएएस और 26एएस। देन हम बात करते हैं कैसे चेक करना है 26 ईयर्स एआईएस और टीआईएस को, कहाँ मिलेगा ये। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको लॉगिन कर लेना है अपने, देन सर्विसेज के ऑप्शन में जाना है, वहां पर आपको एआईएस का ऑप्शन दिख जाएगा, सोनली एक ही ऑप्शन होता है एआईएस का, वो देख लेंगे। देन कंप्लायंस पोर्टल खुल जाएगा, वहां पर आपको एआईएस टीएएस आजू बाजू ही दिख जाएंगे, जहां आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन दैट साइट इटसेल्फ वहां पर खोलकर चेक कर सकते हैं। 26 ईयर्स आप ट्रेसेस के थ्रू देख चेक कर सकते हैं, आईटीआर में व्यू फाइल फॉर्म्स में 26 ईयर्स आपको दिख जाएगा। और स्टेप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेन, आपको आईटीआर फाइल करने से पहले डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है अमंग दीज फॉर्म्स एंड योर आईटीआर। नेक्स्ट अप, किसे जरूरत है चेक करने की इन स्टेटमेंट्स को। मेजर सैलरीड एम्प्लॉयज, उनकी इंटरेस्ट इनकम वगैरह और कैपिटल गेन से होने वाली इनकम मिस आउट हो जाती है यूजुअल केसेस में, तो उन्हें चेक करने की जरूरत है। बिजनेस ओनर्स, वो अपने बिजनेस की डिटेल देते हैं, टर्नओवर, सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम, सारी डिटेल्स बना के बैलेंस शीट में डाल देते हैं, बट छोटी छोटी गलतियां जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह कुछ मिस आउट हो जाता है तो उसमें नोटिस का खतरा बढ़ जाता है, तो उन्हें भी ये चेक करने की जरूरत है। प्रोफेशनल्स एंड फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल्स अपनी कमीशंस, अपनी फीस, उन सबकी डिटेल्स तो बाकायदा दे देते हैं यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट कुछ इंटरेस्ट, कुछ अदर इनकम्स, अदर सोर्सेस से आने वाले डेरिवेटिव से इनकम वो मिस आउट हो जाती हैं, तो उनसे उनके डिक्लेरेशन का ध्यान रखने के लिए आप चेक कर सकते हैं दीज डॉक्यूमेंट्स। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने का बेस्ट तरीका है यूजिंग दोस एआईएस, टीआईएस एंड 26 ईयर्स के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस को ही, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पूरे ट्रांजैक्शंस को ही चेक कर पाएंगे कि कितना हमने सेल आउट कर दिया है इन द फाइनेंशियल ईयर, और वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इसमें भी आपको चेक करने में ईज होगी। नेक्स्ट अप है एवरी टैक्स पेयर फाइलिंग आईटीआर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बट आई वुड सजेस्ट, वी वुड सजेस्ट एट एडवाइस ब्रेन कि हर एक टैक्स पेयर को फाइल करने से पहले इन 3 डॉक्यूमेंट्स को जरूर से जरूर चेक कर लेना है, एंड दैट विल हेल्प योर आईटीआर फाइल्स। इंपॉर्टेंट टिप की बात करें, फॉर्म 16 को 26A से रिकनसाइल करेंगे। फॉर्म 16 सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलता है, उसमें आप कितनी डिटेल्स कटी है, कौन सी सैलरी किस हेड में जा रहा है, सब कुछ वो आपको दिख जाएगा, एंड यू कैन कंपेयर इट विद 26A। बैंक इंटरेस्ट को आप एआईए से कंपेयर करेंगे, आप अपने बैंक स्टेटमेंट में इंटरेस्ट चेक कर पा रहे होंगे, उसमें आपको इनकम के तौर पे इंटरेस्ट दिख जाएगा, छोटा छोटा अमाउंट थ्रू आउट द ईयर, उसे आप पुल आउट करेंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि एआईएस में जो अमाउंट दिख रहा है वही सेम अमाउंट आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है। और शेयर के ट्रांजेक्शन को आप एआईएस और टीआईएस दोनों में चेक कर सकते हैं, जिसमें स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन के अंदर शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएंगे।
बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी चीजें आपको करनी है बिफोर यू फाइल एंड वेरीफाई योर इनकम टैक्स रिटर्न। सो दैट्स ऑल। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एट एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।